गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो है एमसीक्यू का। हम लोग कहेंगे कि आज हमारा चौथा सेट होगा। तो यहाँ पर आइए, आज भी हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन को आप देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका सभी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे यूजीसी हो या नेट हो या जीआईसी हो या एलटी हो या टीएसटी हो या पीएचटी हो, कोई भी एग्जाम होगा आपका ये क्वेश्चन जो है जरूर मिलते रहेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा सीडीपी के तहत दिख रहा है कि जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। तो हम लोग कहेंगे कि 9 महीना 10 दिन बाद जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय शिशु का सिर का लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का कितना होती है। क्वेश्चन आपका यही है कि जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई, देखिए शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर, यहाँ बोल रहा है कि पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कितनी होती है। हम लोग कहेंगे पूरे शरीर का सिर 1/4 भाग होता है, 1/4वां भाग जो है उसका सिर होता है। मीन्स हमारा ऑप्शनल सही होता है सिर। मीन्स हम कहेंगे सिर का जो लंबाई होती है पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, शिशु क्या कर रहा है? प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है। यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान ने बोला कि जैसे जैसे शिशु जो है प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिवर्ष बढ़ता जाएगा, हम कहें कि उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। तो हम कहें क्या टर्नर का ये कथन है, या सैडलर का है, या टोल्टोरा का है, या हम कहेंगे सोरेनसन का है। तो लाइक दैट ये हमें याद करना पड़ेगा, ये कथन हमारा सोरेनसन का है। किसने दिया ये कथन? हम लोग कहें कि ये कथन हमारा सोरेनसन का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन शरीर के तंत्रिका तंत्र का ढांचा जो जन्म के समय ही बन जाता है, किंतु बालक में क्रियात्मक विकास सामान्य रूप से होता है। हम कहेंगे कि यहाँ पर हड्डियों का कंकाल की बात नहीं हो रही है। देखिए शरीर में तंत्रिका तंत्र का ढांचा मीन्स हम लोग कहेंगे न्यूरॉन्स का ढांचा बालक के शरीर में बन चुका है। शरीर के न्यूरॉन जन्म के समय ही बन जाता है, किंतु बालक में क्रियात्मक विकास, हम लोग कहेंगे क्रियात्मक विकास हमारा डिपेंड्स करता है न्यूरॉन्स पर। तो यहाँ पर देखिए न्यूरॉन्स हमारा फंक्शनल कब होगा, कार्य रूप में न्यूरॉन्स कब आएगा। जैसे हमें मालूम है कि हड्डियों का ढांचा, उसी तरीके से हम लोग कहते हैं तंत्रिकाओं का भी ढांचा होता है। मीन्स पूरे बॉडी में तंत्रिकाओं की प्रक्रियाएं होती है। तो ये तंत्रिकाएं हमारी वर्क कब करने लगती हैं जो है, हम कहेंगे कितने वर्ष में तंत्रिकाएं कार्य करने लगेंगी? 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की उम्र में। तो हम लोग को मालूम है कि ये जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं 4 वर्ष में क्रियाशील हो जाती हैं। हम कहेंगे 4 वर्ष की आयु में तंत्रिका तंत्रिका क्रियाशील हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। आप समझ गए होंगे। तंत्रिका पूरे बॉडी में हमारे हम लोग कहेंगे तंत्रिकाओं का प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं 31 जोड़ी 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व होती हैं। हम लोग कहेंगे तंत्रिका हमारी कितनी होती है? हम लोग कहते हैं 31 जोड़ी हमारी कितनी होती हैं? 31 जोड़ी हमारी 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व होती हैं, स्पाइनल नर्व होती हैं, नर्व जो पूरे बॉडी में जाती हैं। और दूसरा हम लोग कहते हैं 12 जोड़ी हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं। 12 जोड़ी हमारी क्या होती हैं? हम कहेंगे क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। ये क्रेनियल नर्व ये हमारे हम लोग कहते हैं मस्तिष्क में होती हैं, मस्तिष्क में बनाती हैं, मस्तिष्क, ये मस्तिष्क में पाई जाती हैं, मस्तिष्क में पाई जाती हैं। देखिए मस्तिष्क में पाई जाती हैं। और स्पाइनल नर्व हम लोग कहेंगे पूरे शरीर में पाई जाती हैं, पूरे शरीर में। मस्तिष्क को छोड़कर हम लोग कहेंगे मस्तिष्क को छोड़कर
संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। और ये वर्क भी करने लगती हैं। हम लोग कहेंगे पूरे बॉडी की हमारी जो न्यूरॉन्स होंगी और ब्रेन की न्यूरॉन्स, ये सभी न्यूरॉन्स हम लोग कहेंगे कि 4 वर्ष में, कितने 4 वर्ष में क्रियाशील हो जाती हैं, मीन्स कार्य करने लगती हैं। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोला बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का किस अवस्था में शरीर और मन पर नियंत्रण नहीं रहता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट थियरी के अनुसार हम लोग कहेंगे बालक का किस अवस्था में शरीर और मन पर नियंत्रण, शरीर और मन पर नियंत्रण नहीं होता है। हम कहें शैशवावस्था में नहीं होगा, बचपन अवस्था में नहीं होगा, किशोरावस्था पर नहीं होगा या बाल्यावस्था में नहीं होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे। देखिए हम लोग कहेंगे अनिश्चितताओं का समय शरीर पर नियंत्रण, मीन्स शरीर में हम कहेंगे कि हमारे डबल कैरेक्टर्स होते हैं। एक हमारा 12 वर्ष तक का होता है, दूसरा कैरेक्टर जो हमारा होता है उसे हम लोग जो द्वितीयक लक्षण बोलते हैं, शरीर का द्वितीयक लक्षण। तो द्वितीयक लक्षण हमारा कब आता है, किशोरावस्था में आता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा सी होगा। किशोरावस्था में ना माइंड पर कंट्रोलिंग होती है ना बॉडी पर कंट्रोलिंग होता है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कहें शरीर और मन पर नियंत्रण हमारे किशोरावस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बाल विकास सिद्धांत के अनुसार विभिन्न आयु स्तर पर होने वाले विकास प्रतिमानों के अपने गुण होते हैं। ये गुण कैसा होता है, हम लोग कहेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट थियरी के अनुसार विभिन्न आयु स्तर, जो भी हमारे स्टेज हैं, जो है स्टेज स्तर, वाई आयु स्तर मीन्स हम लोग कहेंगे स्टेज पर होने वाले विकास प्रतिमानों के अपने गुण होते हैं। हम कहेंगे ये गुण स्पेशल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, ए और बी दोनों होगा। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों होगा। क्या कहेंगे, दोनों होगा। स्पेशल भी होगा मीन्स हाथ पैर, हम कहेंगे कि ब्रेन, इन सभी का अपना एक स्पेशली डेवलपमेंट होगा। हम लोग कहेंगे स्पेशल होगा। आइए हम लोग कहेंगे स्वाभाविक क्रिया, ऑटोनोमस स्वयं होगा। हम लोग कहें स्वाभाविक मीन्स स्वयं होगा, स्वयं होगा, ये स्वयं होगा मीन्स भिन्न भिन्न अंग। स्पेशलता हम लोग कहेंगे भिन्न भिन्न अंग, भिन्न भिन्न अंगों का विकास, भिन्न भिन्न अंगों का विकास, विकास भिन्न भिन्न अंगों का विकास हमारा क्या होगा, अलग तरीके से होगा, आज स्वतः होगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे हमारा ऑप्शन सही होगा ए और बी, मीन्स हम कहेंगे सी ऑप्शनल हमारा सही होगा। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किशोरावस्था में शिशु के सिर और उसके पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा बेहतरीन क्वेश्चन मिला यहाँ पर कि एडोलसेंस में, किशोरावस्था में हम लोग कहेंगे, ये हमारा किशोरावस्था, किशोरावस्था में शिशु के सिर, किशोरावस्था में हमारा दे रहा है शिशु के सिर और उसके पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात होता है। तो लाइक दैट यहाँ पर हमारा किशोरावस्था तो नहीं होगा, इतना तो श्योर है कि हमारा किशोरावस्था नहीं होगा। मीन्स हम कहेंगे ये हमारा क्रैश का प्रोसेस होगा। शिशु के सिर और उसके पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात होता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से होगा, न कि यहाँ से होगा। ये हमारा रॉन्ग प्रक्रिया है, इसे हम लोग जो है नहीं देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन अपना यहाँ से देखेंगे, शिशु के सिर और उसके पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें जो है तो हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा कितना होना चाहिए, 25 संबंधी 1 मीन्स यहाँ पे देखिए एक संबंधी 25, 25, एक संबंधी 25 मीन्स हम लोग कहेंगे सिर का सिस्टम 1 होगा, बॉडी का सिस्टम 1 होगा। तो शिशु के सिर का प्रोसेस 1 और बॉडी का प्रोसेस हमारा कहेंगे, सिर की प्रक्रिया देखिए 1 का प्रोसेस हमारा, और पूरे शरीर की लंबाई का सिस्टम हमारा 25 मीन्स हम कहेंगे कि अगर हमारा किशोरावस्था का अगर बातें करते हैं जो है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये रॉन्ग हमारा होगा कि ये शिशु के तहत रॉन्ग होगा। हम लोग का ये क्वेश्चन जाएगा किशोरावस्था के तहत। 1/4 की प्रक्रिया हमारी 4/1 की होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन में शिशु गायब होगा। यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, शिशु हमारा यहाँ से गायब होगा। हम लोग कहेंगे किशोरावस्था में
किशोरावस्था किशोरावस्था में हम लोग कहेंगे सिर, और ये किशोरावस्था को नहीं, किशोरावस्था में सिर और उसके पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो अब इसके लिए हम लोग कहेंगे 1:25 होगा, 1:25 होगा। लाइक दैट हम लोग का जो अगर बातें करें, लाइक दैट किशोरावस्था या प्रौढ़ की बातें करें, तो हम लोग कहेंगे सिर का हम लोग का 25वां, हमारा जो सिर होगा पूरे बॉडी का 25वां भाग हमारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। देखिए, जन्म के बाद शिशुओं का पोषण कितने प्रकार से होता है। तो हम लोग को मालूम है जन्म के बाद शिशु का पोषण कितने प्रकार से होता है। हम लोग कहेंगे 2 प्रकार से होता है। ये हमने आपको टॉपिक सीरीज में करा भी दिया है और बताया भी है। आप हमारा टॉपिक सीरीज देखेंगे तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मंद बुद्धि बालकों के प्रकार नहीं है। तो मंद बुद्धि बालकों का प्रकार नहीं है तो हम लोग कहेंगे क्रेटिनिज्म। देखिए, क्रेटिनिज्म, मंगोलिज्म, इसके बाद माइक्रोसिफैली होता है, माइक्रोसिफैली, इसके बाद एरोफिशैली। तो हम लोग को मालूम है कि मंद बुद्धि बालकों का प्रकार नहीं है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे एरोफिशैली। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि मंद बुद्धि बालकों का प्रकार क्या नहीं है, तो हम लोग कहेंगे एरोफिशैली, ये हमारा मंद बुद्धि का प्रकार नहीं है। बाकी ये क्रेटिनिज्म, मंगोलिज्म, माइक्रोसिफैली, ये सभी के सभी हमारे क्या होंगे, हम लोग कहेंगे मंद बुद्धि बालक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का भारत में अभिभार मीन्स भारत में कब से शुरू हुआ। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा भारत में अभिभार हुआ, कब हुआ। जो हम कहेंगे 24 मई 1954। कब हुआ था। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, 24 मई 1954 में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का हम लोग कहेंगे प्राविधान अच्छे से हुआ, डेवलपमेंट्स हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गृह विज्ञान में उच्च शिक्षा हेतु लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली में स्थापना किस वर्ष में हुई। ये आप सभी लोग को मालूम होगा कब हुई थी। हम लोग कहेंगे कब हुई थी, तो हम लोग को मालूम है यहाँ पर देखिए 1932, 19 नवंबर 1932, 19 नहीं होता है, 10 नवंबर 1932 होता है। हम लोग क्या कहेंगे, ये मिस्टेक है। पहला हमारा पॉइंट देखिए 10 नवंबर 1932, ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ये सही होगा। 10 नवंबर 1932 में जो है लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना दिल्ली में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। यहाँ पर हम लोग को विश्वविद्यालय देखना है, कौन सा अनौपचारिक शिक्षा। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा हम लोग कहेंगे जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, एक बिल्डिंग के नीचे, एक छत के नीचे जो शिक्षा दी जाती है वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो सिद्धांतों पर, नियमों पर आधारित होती है। इसमें बालक को एक बैज मीन्स हम कहेंगे प्रमाण पत्र प्रदान होता है, वो शिक्षा हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। और जिस शिक्षा में हम लोग कहेंगे प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता वो शिक्षा हमारी अनौपचारिक होती है। लेकिन जिसमें हम लोग कहेंगे कि प्रमाण पत्र दिया जाता है वो हमारी शिक्षा औपचारिक होती है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कौन सा विश्वविद्यालय अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है, मीन्स इसमें प्रमाण पत्र हम कहेंगे नहीं दिया जाता, अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे, नालंदा खुला विश्वविद्यालय। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे कि हमारा अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। तो ये देखिए मीन्स दूरस्थ शिक्षा की बातें आ गई, मीन्स यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, नालंदा खुला नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हम लोग कहेंगे इसको। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण किया जाता है। परिसंपत्तियों मीन्स दूसरे की संपत्तियों का किस योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण किया जाता है। मीन्स परिसंपत्ति अन्य संपत्ति मीन्स हम कहेंगे कि अन्य संपत्ति
अन्य संपत्ति मीन्स परिसंपत्तियों का वितरण किया जाता है। इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, जिला स्वास्थ्य समिति। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण किया जाता है। वितरण मीन्स सभी को दिया जाता है। ए टू जेड जो भी हमारे वर्कर्स के अकॉर्डिंग कृषक के रूप में होते हैं उनको हम कहेंगे परिसंपत्तियां मीन्स गवर्नमेंटेड की होती हैं, या हम कहेंगे कि भूमि बंजर होगी तो उस तरीके की बंजर भूमि जिस पर कृषि नहीं होती है उन संपत्तियों को परिसंपत्ति कहा जाएगा। मीन्स एक तरीके से वो गवर्नमेंट की होती है। हम कहेंगे अन्य संपत्ति है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत उन संपत्तियों को उनको दिया जाता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा असत्य कथन चॉइस करना, क्वेश्चन हमारा नकारात्मक है, असत्य कथन का चयन कीजिए। मीन से हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारा एक कथन असत्य होगा, बाकी सभी कथन हमारे क्या होंगे, सत्य होगा। हम कहेंगे इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को 1 अप्रैल 99 को हुए थे। ये हम लोग कहेंगे करेक्ट है, 1 अप्रैल। हम कहेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। यह भारत के सभी गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था है। नहीं, इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी, देखिए केंद्र की भागीदारी और राज्य की, केंद्र की भागीदारी 75% और राज्य की भागीदारी 25% होती है। करेक्ट है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि हमारा केवल दूसरा सही नहीं है, केवल असत्य कथन हमारा क्या होगा, केवल 2, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे असत्य कथन का चयन कीजिए, दूसरा हमारा क्या होगा, गलत होगा। और इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि दूसरा और तीसरा भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। पहला और तीसरा सही होगा। मीन देखिए हमारा ये भी होगा, मीन्स ये दोनों हमारे क्या है, असत्य कथन है। दूसरा और इसमें दूसरे में लगा हमारा तीसरा है, तो ये भी हमारा असत्य है। लाइक दैट हम कहेंगे पहला और हमारा डी, ए और डी सही होंगे और हमारा बी और सी दोनों गलत होंगे। आइए 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए गृह विज्ञान के अनुसार कितने प्रतिशत का योगदान महिलाओं का ग्रामीण विकास में होना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हमारा प्रसार शिक्षा का है। गृह विज्ञान के अनुसार, गृह विज्ञान अकॉर्डिंग टू होम साइंस, कितने प्रतिशत योगदान महिलाओं का ग्रामीण विकास में होना चाहिए। हम लोग कहें 50%, 40%, 60%, 30%। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे 50% महिलाओं का योगदान कितना होना चाहिए, 50% हमारा विकास होना चाहिए। मीन्स 50% का योगदान महिलाओं का होना चाहिए ग्रामीण विकास में। 15वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे समाज के सदस्य के रूप में गौरव बढ़ाने वाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है। हम कहें महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है कौन, गौरव बढ़ाने वाली। यहाँ पर देखिए गौरव है। समाज के सदस्य के रूप में इंदिरा गांधी और लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा एवं मार्गरेट थैचर, फूलन देवी और छैलाबाई, हम कहें सोनिया गांधी और उमा भारती। तो लाइक दैट देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है। हम कहें गौरव बढ़ाने वाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे फूलन देवी। आप ध्यान देना, फूलन देवी ये गौरव नहीं है, जो इन्होंने कई हत्याएं किया था, समझ गए। तो इसलिए फूलन देवी और छैलाबाई ये हमारी जो है क्या, गौरव बढ़ाने वाली महिलाएं नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। महात्मा गांधी, हम लोग कहेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी, तो हम कहेंगे 2 फरवरी 2006 को। कब की गई थी, 2 फरवरी 2006 को की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी।
आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में कौन से कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहें ग्रामीण विकास प्राधिकरण, यहाँ प्राधिकरण होना चाहिए, ग्रामीण प्राधिकरण, प्राधिकरण अभी हमारा सही हुआ, प्राधिकरण। ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में कौन से कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम जिसका संचालन नहीं किया जाता? स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, सर्व शिक्षा अभियान। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, हम कहेंगे इसमें सभी का जो है कार्यक्रम का सर्व शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर हम कहेंगे हमारा ऑप्शन मिलेगा डी, सर्व शिक्षा अभियान। दक्षिण भारत के तहत ये अभियान हमारे नहीं चलाए जाते क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड, भारत में सबसे ज्यादा के एजुकेटेड लोग हैं तो वो दक्षिण भारत में हैं। अब वहां पर सर्व शिक्षा अभियान नहीं चलाया जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पर देखिए प्रत्येक राज्य में कौन से कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता है? तो सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम नहीं चलाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव की महिलाएं आपस में मिलकर किस प्रकार अपने जीवन स्तर में सुधार कर रही हैं? तो ये हमारा महिलाओं के तहत क्वेश्चन है। तो महिला मंडल एवं अन्य सहयोग समिति बनाकर सिलाई, कटाई या स्वेटर बुनाई, अन्य प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा परिवार नियोजित कर उपरोक्त सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारा सुधार कर रही है, तो हमें ऑप्शन मिलेगा कि ये सभी हैं। महिला मंडल भी बन रही है, सहयोग समितियां भी बन रही हैं, सिलाई कढ़ाई भी डेवलप कर रहा है, स्वेटर बुनाई भी है, स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है, परिवार नियोजन भी है। इस तरीके से हमारा ये सभी ऑप्शन सही होता है। मीन्स 18वां का डी क्वेश्चन ऑप्शनल आपका सही होता है। अगला देखिए, भारतीय सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए खाद्य संपूरक कार्यक्रम का सही क्रम है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का खाद्य संपूर्ण मीन्स भोज्य पदार्थों के तहत लिया गया है खाद्य संपूर्ण कार्यक्रम। एक खाद्य संपूर्ण कार्यक्रम का हमारा पूछ रखा है सही क्रम बताइए, ऑर्डर हम लोग को लेना है। तो कौन सा ऑर्डर हमारा सही होगा? तो देखिए ICDS, SNP, ANP, MDMP, इसके बाद हम कहेंगे SNP, MDMP, SNP, ICDS, ANP, देखिए ANP, MDMP, SNP और ICDS। लाइक दैट आपको ऑप्शन देखिए सही होता है सी। देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा खाद्य संपूरक कार्यक्रम का सही हमारा जो क्रम होगा वो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? वो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? हम लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पर दशक दे रखा है, 40 के दशक में, 70 के 50 के दशक में, 60 के दशक में, या हम कहेंगे 70 के दशक में। तो किस दशक में अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में हमारा प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? हम कहेंगे 70 के दशक में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 70 के दशक में प्रारंभ किया गया था कि विषय के रूप में प्रसार शिक्षा को क्या करना है, लोगों को पढ़ाना है। आइए प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में ऐतिहासिक उन्मूलन कहाँ हुआ? तो हम लोग कहेंगे कि ऐतिहासिक प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में, हम कहेंगे एक विषय के रूप में हमारा प्रसार शिक्षा का ऐतिहासिक उन्मूलन कहाँ हुआ था? प्रसार शिक्षा का भारतवर्ष में, USA में, UK में, श्रीलंका में। तो हम कहेंगे यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम UK में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो हम लोग को मालूम है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसे हम लोग जानते हैं। हम लोग कहेंगे कि हमारी वर्ष 1997 में की गई, 1997 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हम लोग कहेंगे कब की गई थी हमारी? हम लोग कहेंगे कि हमारा
97 नहीं, ये 99 में किया गया था। कब हुआ था? हम लोग कहेंगे 99। ये हमारा डी ऑप्शनल सही होगा। हम लोग कहेंगे वर्ष 99 में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले गृह विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ किया था? सबसे पहले गृह विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, सबसे पहले किस विश्वविद्यालय ने किया था? मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, एम्स विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, कौन सा विद्यालय है जो सबसे पहले स्टार्ट किया था? तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ये पंजाब विश्वविद्यालय था। कौन था? पंजाब विश्वविद्यालय। मीन्स ऑप्शनल आपका डी सही होता है। सबसे पहले गृह विज्ञान में स्नातक की प्रक्रिया पंजाब विश्वविद्यालय ने किया था। आइए 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, एनालॉगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश करना है। एनालॉगस मीन्स हम लोग कहेंगे समानार्थी। तो एनालॉगस के तहत रंग योजना चक्र में निम्न रंगों का कौन कौन से रंग हमारे क्या किए जाते हैं? मिलाए जाते हैं, समावेशित किए जाते हैं। 2 या 3 आसपास वाले रंग। देखिए यही हमें मिला, एनालॉगस अगल बगल वाले रंग। क्या बोलेंगे? 2 या 3 आसपास वाले रंग हमारे क्या किए जाते हैं? इसमें समावेशित किए जाते हैं। मीन्स एक दूसरे के क्या होते हैं? एनालॉगस होते हैं। मनुष्य था उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, मनुष्य था उसके कार्य संचालन पर्यावरण और मनुष्य, इन दोनों के तहत हमारी चीजें हैं कि पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को, ये हमारा कौन सा अध्ययन? साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? जनांकिकी, श्रम दक्षता शास्त्र, कार्यशैली का, जीविका परक स्वास्थ्य। तो हम लोग मालूम है, हम लोग क्या बोलेंगे इसे? हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं जो है, इसे हम लोग बोलते हैं श्रम दक्षता शास्त्र। क्या बोलते हैं? श्रम दक्षता शास्त्र कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए, आईईसी का पूरा नाम क्या होता है? आईईसी का पूरा नाम हमारा क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे आईईसी का पूरा नाम हमारा हम कहेंगे इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए हमारा ऑप्शनल सही होगा सी। हम कहेंगे आई से इंफॉर्मेशन, ई से एजुकेशन और सी से कम्युनिकेशन। मीन्स इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शनल आपका सी सही होगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, गैर मानवकृत सामुदायिक संसाधनों में शामिल है। तो हम लोग कहेंगे लाइब्रेरी, पार्क, खरीद वस्तु सुविधाएं, और हम कहेंगे कि हमारी ये सभी। तो ये गैर मानवकृत हमारी ये क्या है? पार्क, लाइब्रेरी, ये मानव द्वारा नहीं होती है, गवर्नमेंट के तहत होती है। खरीद सुविधाएं ये सभी हमारी क्या होती है? मानवकृत, गैर मानवकृत है जो है। मीन्स हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र जो मुख्य रूप से संबंधित है। यहाँ पर देखिए गृह विज्ञान हमारा क्या है? हम लोग कहेंगे ज्ञान। गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है। तो इस तरीके से ज्ञान और सेवा दोनों का हमारा फील्ड क्या है? होम साइंस। तो ये हम लोग कहेंगे जो मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? ज्ञान और सेवा का। पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाना, महिलाओं को सशक्त करना, महिला और बच्चों को सशक्त करना, समाज को समर्थ बनाना। लाइक दैट हम क्या बोलेंगे इसे? हम लोग कहेंगे कि हमारी जो प्रक्रियाएं होंगी, इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा ये। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या आएगा? हम लोग कहेंगे हमारा 1 होगा। क्या होगा? पहला हमारा होगा ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? हम लोग कहेंगे पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाना। ये होता है गृहिणी का मेन वर्ग, पारिवारिक जीवन को क्या करना? समर्थ बनाना। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निर्णय लेना इस पर आधारित है। डिसीजन हमारा किस पर आधारित होता है? प्रचलित मत पर भरोसा करके, या कार्यवाही के रास्ते को सोच कर निकालना, विकल्पों में से विवेक पूर्णता से चुनना,
उपरोक्त में से कोई। निर्णय लेना इस पर आधारित होता है, विकल्पों में से विवेकपूर्णता से चुनाव करना या चुनना, ये हमारा होता है। मीन्स हम लोग कहें कि डिसीजन लेने से पहले क्या करना चाहिए, कई विकल्प बनाने चाहिए और उस विकल्प में से एक सही विकल्प का चयन ही हमारा डिसीजन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, प्रभावशाली प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्रभावशाली मीन्स इफेक्टिव मैनेजमेंट किसकी प्रामाणिकता को मानता है? संसाधनों की, निर्णय की, प्रबंधन प्रक्रिया की, मूल्यों तथा मानकों की। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, किसको मानता है? तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि प्रभावशाली प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? तो हम लोग कहेंगे कि निर्णय को मानेगा। किसको मानेगा? ये हम लोग कहेंगे निर्णय। देखिए प्रभावशाली प्रबंधन निर्णय हम कहेंगे निर्णय की प्राथमिकता को, प्रामाणिकता को मानता है। बेहतरीन निर्णय आएगा, हम कहेंगे मैनेजमेंट हमारा बेहतरीन रहा। शोधकर्ता का सांस्कृतिक समुदाय के साथ महीनों अथवा वर्षों तक रहना क्या कहलाता है? तो देखिए एक अगर रिसर्चर है, शोधकर्ता है, मीन्स हम कहेंगे रिसर्च करने वाला, शोधकर्ता का सांस्कृतिक समुदाय के साथ महीनों अथवा वर्षों तक रहना क्या कहलाता है? केस स्टडी, नैदानिक अध्ययन, इसके बाद नृजाति वर्णन, निदर्श या नमूना रिकॉर्ड। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, हम कहेंगे नृजाति वर्णन। क्या बोलेंगे? नृजाति वर्णन इसे कहा जाएगा। मीन्स महीनों वर्षों तक रहना कहलाएगा नृजाति वर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गृह व्यवस्था के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? हम कहेंगे कि होम मैनेजमेंट के उद्देश्य नहीं है, होम मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है। सौंदर्य, अभिव्यंजना, क्रियात्मकता, प्रबंधन। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर देखिए गृह व्यवस्था में उद्देश्य, गृह व्यवस्था में उद्देश्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं होता। गृह व्यवस्था में सुंदरता होनी चाहिए, अभिव्यंजना होनी चाहिए और क्रियात्मकता होनी चाहिए, प्रबंधन नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन घर आयोजन के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? हम लोग कहेंगे होम प्लानिंग। होम प्लानिंग में शामिल नहीं है। होम प्लानिंग में बाहरी स्वरूप, परिदृश्य, एकांतता, जमीन का मूल्य। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे? जमीन का मूल्य। देखिए हम लोग कहेंगे शामिल घर आयोजन में जमीन का मूल्य हम कहेंगे शामिल नहीं होता है, जबकि बाहरी स्वरूप शामिल होगा, परिदृश्य भी होगा और एकांतता, प्राइवेसी भी चाहिए। 34वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों में क्या पारिवारिक जीवन की अवस्थाओं में शामिल नहीं है? तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था में कौन सा शामिल नहीं है? पारिवारिक जीवन अवस्थाओं में शामिल नहीं है। हम कहें प्रारंभिक काल, विस्तार काल, संकुचन काल, मृत प्रायः काल। तो हम लोग को मालूम हो गया यहाँ पर क्या कहेंगे, ये शामिल नहीं होता है मृत प्रायः काल, जबकि प्रारंभिक काल भी होता है, विस्तार काल भी होता है और संकुचन काल भी होता है। देखिए 35 क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन हम लोग कहेंगे निम्न में क्या पारिवारिक आय का प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखिए प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत शामिल नहीं है, मीन्स हम कहेंगे प्रत्यक्ष इनकम नहीं होगा हमारा काला धन, मजदूरी, पेंशन, रॉयल्टी। ये भी हमें अच्छे समझ में आ रहा है कि प्रत्यक्ष आय हमारा काला धन नहीं होगा, काला धन नहीं, जबकि हम लोग कहेंगे मजदूरी, पेंशन, रॉयल्टी ये हमारा प्रत्यक्ष हमारी क्या है? प्रत्यक्ष आय होती है, प्रत्यक्ष आय है। लाइक दैट आइए 36वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 का। देखिए योजना के व्यवस्थापन के समय सर्वप्रथम क्या किया जाता है? हम लोग कहेंगे कि योजना के व्यवस्थापन, जो भी हमने प्लानिंग किया उसके व्यवस्थापन के समय सर्वप्रथम क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? सदस्यों के कार्य का बंटवारा किया जाता है, साधनों का समुचित उपयोग किया जाएगा, आवश्यक साधन जुटाना, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे आवश्यक साधन जुटाना, आवश्यक साधन
जुटाना हमारा होगा। मीन्स सर्वप्रथम जो भी प्लानिंग बनाई गई उसके तहत व्यवस्थापन सबसे पहले क्या होगा, आवश्यक साधन को जुटाना होता है। 37 क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे कि योजना के क्रियान्वयन के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए, जो भी हमारी प्लानिंग हो गई उसके क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना होगा, या देखना कि योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, या देखना कि योजना पर नियंत्रण है या नहीं, या देखना कि योजना का निरीक्षण हो रहा है या नहीं, या हम कहें या देखना कि लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले की बात है क्रियान्वयन के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण क्रियान्वयन में यही है, यह देखना कि योजना के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण हमारा यही होगा, यहाँ पर देखना कि हमारे प्लानिंग के अनुरूप हमारे कार्य हो रहे हैं कि नहीं। अगर कार्य हो रहा है तो हम लोग कहेंगे लक्ष्य भी जरूर मिलेगा। 38 क्वेश्चन देखिए, करा यदि योजना में शिथिलता दृष्टिगत हो तो इसकी सहायता ली जा सकती है। किसकी सहायता? अगर कार्य ढीला हो रहा है, धीमा हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे इसके लिए हम लोग किसकी सहायता ले सकते हैं, जो है हम लोग कहेंगे निरीक्षण का, नियंत्रण का, मूल्यांकन का, समायोजन का। देखिए, योजना में शिथिलता है, योजना में शिथिलता, अगर योजना में शिथिलता है तो हम लोग नियंत्रण को क्या करेंगे, नियंत्रण की सहायता लेंगे। सहायता हम लोग लेंगे कंट्रोलिंग का। जैसे कंट्रोलिंग का हम लोग जो है सहायता लेंगे, वैसे हमारा कार्य जो है अपने रफ्तार में आ जाएगा, अपनी गति में आ जाएगा। देखिए, परिवार के सदस्यों की सफलता निम्न में से किस पर विशेष रूप से निर्भर करती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे परिवार के जो भी सदस्य होंगे उनकी सफलता में से किस पर विशेष रूप से निर्भर करती है सफलता। तो व्यक्तिगत परिश्रम पर, सामाजिक परिवेश पर, वैज्ञानिक गृह प्रबंध पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक गृह प्रबंधन, व्यक्तिगत परिश्रम, सफलता, परिवार के सदस्यों की सफलता निम्न से किस पर निर्भर करेगी, हम कहेंगे व्यक्तिगत परिश्रम पर। जो भी डेवलपमेंट का बातें आती है सफलता का, तो सफलता हर व्यक्ति के अनुरूप होती है। कौन किस माइंड का है और किस तरीके के वर्क में उसकी ज्यादा रुचि है, उसी के अनुरूप जो है क्या होती है, सफलता उसे मिलती है, उसी पर निर्भर करता है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में कौन व्यवस्था की प्रक्रिया का चरण नहीं है। हम कहेंगे मैनेजमेंट का चरण नहीं है, तो हम लोग कहेंगे आयोजन, नियंत्रण, संगठन, अभिव्यंजकता। हम कहेंगे ये हमारा चरण नहीं है, अभिव्यंजकता। लाइक दैट आयोजन, नियंत्रण और संगठन, ये तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे, आयोजन के तहत हमारे क्या होंगे, स्टेज होंगे, अवस्थाएं होंगी। हम कहेंगे मैनेजमेंट के तहत ये सभी अवस्थाएं हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। होम मैनेजमेंट प्रोसेस 3 चरणों का होता है, जहां दिया है आयोजन, नियंत्रण और संगठन। तो इस तरीके से आज हम लोग का 40 क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू का 4 का समाप्त होता है। कल हम लोग फिर इसी समय अपना मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।